ओके। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहला पॉइंट पढ़ना पड़ता है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होगा, एक कोई सेट अगर ए हो, एक कोई सेट ए हो इन ब्रैकेट एंड दूसरा सेट कोई बी हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा इस फॉर्म में ऑर्डर पेयर में, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी चीज का हम मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा सा करके आपको हम दिखा रहे हैं अभी। देखिए ए अगर 1 2 है और बी हमारा 3 4 है, तो हमको ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा? हमको मिलेगा इन कैली ब्रैकेट 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, यानी दो पेयर मिले 1 3 1 4, और 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, यानी 2 3 एंड 2 4। ओके, एक जो सेट फॉर्म हुआ ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद देखिए इस फॉर्मेट में जब हम इसको बनाते हैं तो हम इसके फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। हमेशा याद रखिए ये जो फर्स्ट इसमें का ऑर्डर पेयर जो बना है 1 5 1 6 1 7, आपको दिख रहा होगा 1 7 1 8, तो 1 का मतलब जो 1 5 दिया है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो 1 किस में बिलोंग करना चाहिए? 1 शुड बिलोंग टू ए, इस सेट में बिलोंग करना चाहिए हर के हमेशा। और 5 किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा ये? इट शुड बी बिलोंग्स टू बी। नाउ नेक्स्ट है आपका, आगे हम पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कह सकते हो कि इसकी डिफिनीशन है, और डिफिनीशन आप जानते होगे, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी दो चीज में हमेशा रिलेशन होता है। खुद में रिलेशन हो सकता है, खुद के सेट में खुद में भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली बात करते हैं टू सेट के लिए। तो अगर ए रिलेशन में बी से रिलेशन है तो इसको डिनोट करते हैं ए आर एंड बी, यानी ए आर बी। ओके, ये होता क्या है? हम इसको कह सकते हैं कि ए आर बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम माइनर। ठीक है, मतलब ए का रिलेशन बी ऐसा रिलेशन होगा जो किससे लिया जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में का जो पूछा जाता है उसी को लिया जाता है, और दैट इज ए आर बी, मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब मान लीजिए हम एक रिलेशन बना रहे हैं, क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है, ठीक है, एक रिलेशन ऐसा दिया है कि यहाँ देख लीजिए, एक रिलेशन ऐसा दिया है ए बी, ऐसा कोई रिलेशन है सच दैट कि ए एंड बी बोथ आर एवन। देखिए क्वेश्चन दिया है ना नीचे, ये एवन हूं, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? आप देखिए ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा, एवन की बात कर रहा है तो हम जो सेट लिए थे वो वाला पहले अभी जो बनाए थे पहले पेज पे, आप देखिए, एक मिनट, पहले पेज पे जो हमने ये लिया है क्रॉस बी, इसी को माइंड में रखिएगा, ये वाले ही से ही पूरा डिफाइन हमको करना है। ठीक है, ये वाले से। तो अब देखिए हमको करना क्या है, अब इसमें जब हम आएंगे, ये सेट बनाए हमने कि एक ऐसा रिलेशन है ए बी जिसमें ए और बी दोनों के दोनों एवन नंबर हैं। ठीक है, जब एवन नंबर हैं तो पहला वाला भी एवन होगा और दूसरा वाला भी एवन होगा। 1 2 3 था, दूसरे में क्या था? 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 था ये, एक मिनट, ये कितना था? 1 2 3 4 था, और बी वाला क्या था? 5 6 7 8।
ठीक है, अब आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है। अब एवन की बात कर रहा है यहाँ पर, ए और बी दोनों एवन है, तो पहले वाले में का एवन लेंगे, दूसरे वाले में का एवन लेंगे, तो क्या बनेगा 2 और 6 बन गया। पहले वाले का एवन लेंगे, दूसरे वाले का एवन लेंगे, तो 2 8 बन गया। अब देखिए ऊपर कोई ऐसा नहीं है अभी जो 2 के साथ बनाए, नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे, अब 4 को लेंगे, 4 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 8 आएगा, इसके अलावा कोई भी एवन का सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा, सिमिलरली उसी तरह से बनाते हैं कि क्वेश्चन में अगर दिया हो क्या इज द रिलेशन इन विच ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ आर ओड, तो ओड के लिए क्या करेंगे, उसी तरह 1 पहले का 1 दूसरे का 5, ठीक है, पहले का 1 दूसरे का 7, 1 के साथ ये इतना हो सकता है। अब 3 के साथ क्या हो सकता है, 3 5 3 7, ठीक है, तो ये हमारा जो सेट बनेगा ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर किसी भी सेट में, ए सेट में, एन का मतलब ए सेट में कितना क्वांटिटी है या कितना नंबर है, एन सेट में पी एलिमेंट है, बी सेट में क्यू एलिमेंट है, ठीक है, ए सेट में पी एलिमेंट है, बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो हमने पढ़ा था 11 में भी आप पढ़े होगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कितने निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वी कैन फाउंड कैलकुलेट 2 की पावर p इंटू क्यू। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाउंड बाय 2 सेट इज 2 की पावर पी क्यू। नाउ बाई एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा दिया हुआ था एग्जाम्पल क्या था, 1 2 3 4, ठीक है, बी कितना दिया था 5 6 7 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एन ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए कितना है 4 है, नंबर ऑफ बी कितना है दैट इज आल्सो 4, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म 2 की पावर एन ए कितना है, इसको पी बोल सकते हैं, पी कितना 4 है इंटू 4, तो कितना मिल गया 2 की पावर 16। तो देखिए 2 की पावर 16 हमको मिल गया, ये हमारा सॉल्व भी है, देखिए यहाँ पे। तो इतने रिलेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जनरली जो दिया रहता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, और इतने रिलेशन हम बना नहीं सकते हैं कॉपी में, ये एक हिसाब से कह सकते हैं वेरी डिफिकल्ट, या आप कह सकते हो दैट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि अब आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। ठीक है, अभी भी इसका बेसिक बता रहे हैं आपको, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप लोग 11 में पढ़े होंगे, इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ अभी समझा रहे हैं, देखिए ए क्रॉस बी जो था हमारा, जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें 1 2 1 3 लिखा है, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर सेम नहीं हो सकते हैं, दो ऑर्डर पेयर के कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। वही चीज लिखा है, इज द टाइप ऑफ रिलेशन, वॉइस जा रही है ना आपके पास, ठीक। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखिए इसको देख लीजिएगा, सेम के ऊपर हमने छूट गया था, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं दैट इज नॉट फंक्शन। होता है ना, एक चेक करने के लिए आता है कि इज इट फंक्शन और नॉट, तो चेक क्या करना है आपको, जो भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उसमें देखो कि किसी भी ऑर्डर पेयर में रिपीट है, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है सेम आ गया है उस सेट में, तो दैट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, अब दूसरी डिफिनीशन, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था, अब आता है हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, इसी की डिफिनीशन है, दोनों लिखिएगा।
इन विच यानी फंक्शन इज डिफाइंड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा,